वैश्याला बन गया था वीर कुंवर सिंह का किला। पुलिस वाले लड़कियों के साथ मनाते थे रंगरलिया। जो थी उसके साथ वो लोग गलत संबंध बना रहे थे। तब बबलू सिंह हमारा जो है टहल रहा था, बरामदे से देखा तब बोला कि मत देखो, हम लोग को देख करके आते हैं, मना करके एक लड़की के साथ गलत कर रहा है। तो वहाँ गया तो वहाँ हल्ला गुल्ला किया कि क्यों इस तरह का पुण्य स्थल है, इस स्थल पर गलत काम कर रहे हो बारबुकिया के किला पर। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पुलिसिया डंडा और डॉक्टरों की मनमानी से लोगों की जाने जा रही है। ताजा घटना भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड की है, जहाँ 29 मार्च को वीर कुंवर सिंह परिवार से एक युवती की पुलिसिया पिटाई और डॉक्टरों की लापरवाही से जान चली गई। मृतक युवक की मां और बहन ने कहा कि पुलिस वाले इस किले में लड़कियों को लाकर गलत काम करते थे, जिसका विरोध बबलू करता था। यही विरोध करने का कारण है कि जवानों ने बबलू को इतना पीटा कि अस्पताल पहुंच गया, जहां डॉक्टरों की नाकामियों से उसकी जान चली गई। किले के अंदर जो भी भ्रष्टाचार होते थे, जैसे कि हीरोइन, गांजा, शराब की तस्करी, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके यहाँ पर शराब भिजवाई जाती थी, या यहाँ तक कि यहाँ पर लड़कियों को बुला करके धंधा भी करवाया जाता था। बबलू भाई ने कितनी बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, फिर भी प्रशासन सीआईटी वाले के कान में जू तक नहीं रेंगी। बबलू भाई ने फिर चैलेंज किया कि अगर ये भ्रष्टाचार किले में ख़त्म नहीं हुआ तो मैं आने वाले 23 अप्रैल अमित शाह के प्रोग्राम में स्टेज से आपके भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोलूंगा। सुन लीजिए, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश और बीजेपी मंत्रियों पर भी बहुत कुछ बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर न्यूज। मैं हूं तारकेश्वर। तो अभी जगदीशपुर में है। यहाँ पुलिसिया दमन और डॉक्टर की नाकामी से एक युवक की जान चली गई है। शोका कुल परिवार है, उनसे हम बात करेंगे। क्या मामला था, कैसे क्या हुआ, हम जानेंगे। मृतक के माँ है, उनसे जानेंगे कैसे क्या हुआ। अच्छा माता जी, कैसे क्या हुआ, कब जानकारी हुआ ऐसा हुआ? हमको आज 1 तारीख है, 31 है ना? हाँ, 31 तारीख है आज। मुझे 29 तारीख को लगभग 1-1:30 बजे जानकारी मिली। 28 तारीख को ही यहाँ पर जो सीआईटी के जवान थे और एक उनका खाना बनाने वाला था, 3 जवान थे नीचे में, यहीं रहते थे किला के नीचे। खाना बनाने वाला को लेकर एक लड़की जो थी उसके साथ वो लोग गलत संबंध बना रहे थे। तब बबलू सिंह हमारा जो है टहल रहा था, बरामदे से देखा तब बोला कि मत देखो, हम लोग को देख करके आते हैं, मना करके एक लड़की के साथ गलत कर रहा है। तो वहाँ गया तो वहाँ हल्ला गुल्ला किया कि क्यों इस तरह का पुण्य स्थल है, इस स्थल पर गलत काम कर रहे हो बारबुकिया के किला पर। ये ऐसी बात नहीं है कि ये एक बार ही इस बात की आवाज़ उठाया है। 6 महीना पहले भी बबलू सिंह इस किले के अंदर लड़की ला करके सीआईटी वाले लोग गलत काम करते थे। और एक जो उनका सदाम खाना बनाने वाला था, वो उसी के माध्यम से रात को लड़की बुलाते थे लोग। और बबलू सिंह यहाँ अकेले रहता था, मैं उसमें बाहर थी। इसका विरोध किया था तो सीआईटी के जवान और यहाँ का लक्ष्मण गार्ड, उसका बेटा, दोनों से मिल करके बुरी तरह मार करके उसका हाथ तोड़ दिया था। इस बात की सूचना मुझे मिली थी, पटना में मैं थी, तो मैं आई तो उसका एक्सरे भी कराई, इलाज भी कराई। ये थाना में जब एफआईआर करने गई तो थाना प्रभारी बोला कि नहीं लूँगा एफआईआर, जाओ तुमको जहाँ जाना है, जो करना है कर दो। हमने कि शराब बेचवाइएगा, हीरोइन बेचवाइएगा, किला में छोकरीबाजी, वेश्यावृत्ति कराइएगा और एफआईआर नहीं लीजिएगा? तो नहीं लूँगा। इसके बाद मैं वहाँ से चली आई, एफआईआर नहीं लिया। अगर उसी समय एफआईआर ले लेता और इन लोगों पर कार्रवाई करता तो आज बबलू सिंह की जान नहीं गई होती। ये जानता था सीआईटी वाला लोग कि बबलू सिंह शेर का पोता शेर है। वो हमेशा भ्रष्टाचार के नगर पालिका में जो घोटाला हुआ है, एसडीओ के माध्यम से जो बाबू कुंवर सिंह के किला में गार्ड बहाली हुए हैं उसमें घोटाला की है, इसलिए उसका उजागर करता था और उजागर करेगा। 23 अप्रैल को अमित शाह के प्रोग्राम में जाकर मन से वो बोलता था खुलेआम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और इसके पहले भी उठाया था। और मीडिया वाले भी जानते हैं कि एक बार नहीं अनेकों बार उसका मैसेज गया है
मीडिया के माध्यम से। उस दिन की घटना है कि मेरे सामने जब मार रहा था तो मैं खिड़की से गई, चिल्लाई भी, तुम लोग क्यों मारा? तो दौड़ करके हम गए। जब गए वहाँ पर, जब हम हल्ला गुल्ला किए, बबलू सिंह को बंदूक के कुंडे से मार रहा था। वो था सीआईटी था, उसका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसका चेहरा से हम पहचान जाए। उसमें एक राजपूत सीआईटी था, वो अपने को राजपूत बताता था, और एक लंबे लंबे था, सांवला। हम सब देखे हैं उसका, हम पहचान जाएंगे देख करके। और सदाम था जो खाना बनाने वाला था। ये लोग बुरी तरह से मार रहा था। उसके बाद में जब हमारा लड़का राजू, हम लोग मिल करके उसको छुड़ाने का कोशिश किया, हम लोग को धक्का दे के गिरा दिया, उसको टांग कर ले गया, और बाहर से दोनों गेट ताला में बंद कर दिया गया। और एक कटु सत्य है कि किला में जहाँ वो उसको मारा है, जहाँ वह नीचे में, वहाँ मेरे खिड़की से दिखाई देता है, वहाँ ब्लड गिरा है। वहाँ पर जो है धो दिया गया है, और बाइक का चाबी छोड़ के आनन फानन में वो लोग भाग गया है। और बाबू कुंवर सिंह के किला मैदान के नीचे पीपल वृक्ष के थोड़े से हट करके काफ़ी मात्रा में ब्लड गिरा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। किला के अंदर हत्या करके मार के सीआईटी वाला लोग उसको ले जा करके, अच्छा, पुलिस कितना मदद कर रही है आप लोग को? एक ले जा करके उसको हॉस्पिटल में जान करके फेंक दी है। और नाम मुझे सूचना मिली है, यदि बबलू सिंह शराब पिया था या गलत था तो कम से कम पुलिस को सूचना देना चाहिए था, उसको अरेस्ट करके जेल भेज देना चाहिए था, न कि उसकी निर्मम हत्या करके उसको मार के फेंक देना चाहिए था। ये लोग उसको टारगेट बनाया था। वही राजपूत सीआईटी 10 दिन एक दिन पहले मुझसे बोला था कि एसडीओ इसको टारगेट बनाई है। हो सकता है कि यही षड्यंत्र रच करके झूठा हमको जो भी हो आक्षेप लगाने के लिए कि कहें कि एसडीओ टारगेट बनाई है। हो सकता है एसडीओ का संरक्षण होगा कि इसको मार के फेंक दो, क्योंकि इसके पहले भी बबलू से जो है एसडीओ आई थी कि 23 अप्रैल आ रहा है, मैं इस किले में काम लगाने जा रही हूँ, यदि तुम हल्ला गुल्ला करोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। अब प्रशासन कितना मदद कर रही है आप लोग को? प्रशासन कुछ मदद नहीं करी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, इतने बड़े परिवार का पोता का हत्या हो गया, उसकी माँ भाजपा की नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता, उसका बेटा बबलू सिंह, जो कि आप देखे भी होंगे कि पूरा गांव टूट गया उसके लिए। ऐसा व्यक्ति, मैं झूठ बोल रही हूँ, बबलू सिंह अब तो चला गया, झूठ नहीं बोल नहीं सकता है। यदि वो रहता तो सारी बात बताता, एकदम बताता, और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता। भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे? कोई नहीं आया। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे, बोले कि 23 अप्रैल वाला कार्यक्रम सही होना चाहिए, कि नहीं, बाबू कुंवर सिंह किसी भाजपा नेता या मोदी के लिए नहीं बाबू कुंवर सिंह बने अमित हैं। शाह भी आ रहे हैं यहाँ पे। अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह जी माला पहना के वीर कुंवर सिंह का गौरव नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो लोग अपना गौरव बढ़ाने के लिए, रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। यदि उनके दिल में बाबू कुंवर सिंह के प्रति सही श्रद्धा रहती तो आज वीर कुंवर सिंह के पोता की हत्या हो गई। और उसकी माँ भाजपा की पुरानी कार्यकर्ता है, नेता है, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। तो आज मेरे बेटे की हत्या हो गई, उस नाते भी भाजपा का कोई मंत्री नहीं आया। जब सड़क जाम हो गया तो जिला अध्यक्ष आए तो बोले कि नित्यानंद जी से हमारी बात हुई, हमसे क्यों नहीं डायरेक्ट बात आए, कि नहीं भाजपा के कोई मंत्री या नेता बिहार से क्यों नहीं आया? उनके पास 2 मिनट का समय नहीं था, 10 मिनट का समय नहीं था। धिक्कार है ऐसे सरकार को, ये लोग ढोंगी है, पॉकेट भरना चाहते हैं, वीर कुंवर सिंह का नाम भंजा करके वो लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं। वीर कुंवर से किसी को पर्यटक स्थल घोषित कर देने से, सौंदर्यीकरण कर देने से नहीं प्रसिद्ध हैं, बल्कि 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को छक्का छोड़ाया था। अपने 80 वर्ष की उम्र में हाथ काट कर फेंक दिए थे अछूतों के, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। हम 1857 में बाबू कुंवर सिंह 1787 मौजा के हम लोग जमींदार के परिवार के हैं। आज हमारा परिवार दर दर का ठोकर खा रहा है, नमक रोटी खा के जी रहे हैं, लेकिन किसी नेता के सामने, किसी जनता के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग कर खाने नहीं जाते हैं। ये सारे नेता भिखमंगा हैं, हमारी जनता का पैसा का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, पॉकेट भरते हैं, मॉल बनाते हैं, नगर पंचायत जिसको खाने का ठिकाना जगदीशपुर नहीं है। के आपको झांसी कहा जाता है। जगदीशपुर को झांसी कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता है तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने आंदोलन किया है,
एक बार नहीं, 1980 से मेरे पास लिखित आवेदन है। मैंने एसपी को लिखित आवेदन दिया है कि जगदीशपुर किले में डीएम को दिया है कि दारू और शराब बिक रहा है, इसके खिलाफ कानूनी शराबबंदी में शराब कहाँ से मिलता हाँ, है? वही क्वेश्चन हमने किया एसपी से। डीजीपी का जांच बैठा है, लिपापोती हो गया। हमने कहा कि यदि ये शराबबंदी है तो ये शराब आ कहाँ से रहा है। यदि किसी क्षेत्र का थाना प्रभारी अगर चाह जाएगा तो उसके क्षेत्र में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और दारू पीने वाले से पूछो कि तुमने कहाँ दारू पिया, पहले उसको गिरफ्तार करो, जड़ को काटो, तब टहनी को काटो। ये लोग गरीब को काटते हैं, क्योंकि जो दारू बेचवा रहा है तो डीएसपी, यहाँ का थाना प्रभारी, एसडीओ, जो भी हो, वो सब लोग उससे पैसा लेते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ के स्थानीय नेता भी नहीं है, एक बार भी आवाज़ नहीं उठाए हैं। हम उठाए हैं, मेरा बेटा उठाया है बबलू, जिसके चलते मेरे बेटा की निर्मम हत्या हो गई। इसलिए मुझे न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ मीडिया में दिखाता है हमेशा, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है ना अभी तक। न्याय नहीं मिल नहीं, रहा है। आज तक नहीं मिला है। केस पर केस, केस पर केस, मुकदमा पर मुकदमा। हो सकता है कि कल हमारे और बाल बच्चों पर भी आक्रमण हो सकता है, उनकी हत्या करा दी जा सकती है। ये नीतीश कुमार का षड्यंत्र है। ये राजपूतों को टारगेट बनाए हैं कि वीर कुंवर सिंह का पोता है और राजपूत है, उसको मारो। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाएगा आवाज़। और इसमें स्थानीय मंत्री विधायक का भी हाथ है। वो लोग जानता है कि हम घोटाला किए हैं और घोटाला का ऑडिट हुआ है, अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। कहीं ना कहीं मंत्री उसको दबा रहा है, इन लोगों को बचा रहा है। और यहाँ की जनता घोषणा की थी बबलू सिंह को। एक हरिजन महिला खपटहा की आकर सुबह में रो रही थी कि 2 दिन से मेरा चूल्हा नहीं जला। ठेला वाला रो रहा था कि हम लोग भूखे रहते थे, तो उधार सिंघाड़ा खरीद खरीद के ये दुकान पर से शिव जी के पोखरा से हम लोग को खिलाते थे। हम लोग के घर चूल्हा नहीं जल रहा है। छाँव में बैठते थे, 5 रुपया टिकट लगता था, तो बबलू सिंह के चलते टिकट बंद हुआ। आज उसी के कारण एसडीओ भी उसको षड्यंत्र रच करके उसको पहली बार भी जेल भेजवा दी और उसके बाद इसकी निर्मम हत्या करवा दी साजिश के तहत। तो अभी आपने सुना, अभी हम शोकाकुल परिवार से बात कर रहे थे, कैसे घटना हुई, और लोग हैं उनसे जानेंगे कैसे घटना घटी। अच्छा, आपको कब जानकारी हुआ इस घटना के बारे में? मेरे छोटे भाई ने मुझे 29 तारीख को 2 बजे दोपहर को कॉल किया कि बबलू भाई नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई है। मैं बनारस से आई हूँ वहाँ से। वहाँ बबलू भाई हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले ही आवाज़ उठाते थे। किले के अंदर जो भी भ्रष्टाचार होते थे, जैसे कि हीरोइन, गांजा, शराब की तस्करी, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके यहाँ पर शराब बेचवाई जाती थी। या यहाँ तक कि यहाँ पर लड़कियों को बुला करके धंधा भी करवाया जाता था। बबलू भाई ने कितनी बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, फिर भी प्रशासन सीआईटी वाले के कान में जू तक नहीं रेंगी। बबलू भाई ने फिर चैलेंज किया कि अगर ये भ्रष्टाचार किले में ख़त्म नहीं हुआ तो मैं आने वाले 23 अप्रैल अमित शाह के प्रोग्राम में स्टेज से आपके भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोलूँगा, भंडाफोड़ करूँगा। प्रशासन जानता था कि बबलू जो बोलता है वो करता है। प्रशासन इस बात से डर गई। वो अपना काला कृत्य छुपाने के लिए मेरे भाई की, इससे पहले कि वो आवाज़ उठाता, उनका पर्दाफाश करता, मेरे भाई की निर्मम हत्या करा दी गई। तो अभी आपने सुना बबलू सिंह की हत्या का कारण क्या है, शोकाकुल परिवारों ने क्या कुछ कहा। तो एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए तारकेश्वर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।